हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ लाइव क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं विक्रम कुमार। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ एज रिलेशन के तीसरे क्लास में एकदम मजेदार क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और आइए और आप क्वेश्चन को देखिए, समझिए और खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो आइए समय को वेस्ट न करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन यह है कि पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी होगी तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगा। देखिए कितना आसान और कितना मजेदार क्वेश्चन है। सिर्फ आप इससे एक बार देखिए और समझिए और देखिए कितना आसानी से बेहतर ट्रिक से सॉल्व होता है। ठीक है, तो माना देखिए आप पीछे की साइड से सॉल्व कीजिए पहले। ठीक है, 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु 5 गुनी होगी। ठीक है, माना ये फादर की आयु और सन की आयु यानी पिता की आयु और पुत्र की आयु। ठीक है, क्या दिया है आपका, पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी होगी, यानी ये जो पिता की आयु है इसका 5 गुना होगा। इसका मतलब अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा, 5 हो गया। और मैंने आपसे बताया था जब कभी भी आपको अनुपात पता चल जाए तो आप वहां पर कांस्टेंट लेंगे। ठीक है, यानी कि क्या होगा आपका 5a और 1a। अब क्यों लिया गया ये आप पहला वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, यानी इतना हो गया। अब इसके बाद क्या होगा बताइए, ये अनुपात हो गया ना, आ गया। अब देखिए इसके आगे क्या होगा, क्या ठीक है, अब इसके आगे देखिएगा और समझिएगा। फिर क्या बोला है, देखिए 4 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद बोला था, 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए और समझिएगा 4 वर्ष बाद कहा है, कितने वर्ष बाद कहा है, 4 वर्ष बाद, यानी कि 4 वर्ष बाद इतना और इतना होगा। ठीक है, इसमें वर्तमान में इतना है नहीं, 4 वर्ष बाद होगा। कहने का मतलब मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया था, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। इसका मतलब मैंने समझा दिया था। आप ये मत समझिएगा मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूँ, टेंस नहीं है, टेक्निक है, तरीका। मैंने आपसे क्या कहा था, मैं आपको ऐसा मैथ पढ़ाऊंगा अभी तक आप ऐसा कभी तक सोचे नहीं होंगे। ठीक है, और आपको कोई पढ़ाया भी नहीं होगा। ठीक है, यानी पास्ट मतलब क्या होगा बताइए, पूर्व। ठीक है, पास्ट मतलब क्या होगा बताइए, क्या होगा पास्ट मतलब, पूर्व, यानी कि पहले। ठीक है, प्रेजेंट मतलब क्या होगा, वर्तमान। ठीक है, और फ्यूचर मतलब क्या होगा, बाद या पश्चात। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा राइटिंग खिंचपिचा जा रहा है, आप इसे समझ जाइएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, जब आपको पास्ट से प्रेजेंट में जाना होगा तब वो प्लस करना होगा, और प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना होगा तो भी प्लस में करना होगा। लेकिन जब आपको फ्यूचर से पास्ट प्रेजेंट में आना होगा तब वो क्या करना होगा, माइनस, और प्रेजेंट से पास्ट में आना होगा तो भी आपको क्या करना होगा, माइनस। अब देखिएगा समझिएगा ये क्या है बताइए, क्या बोला, 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु 5 गुनी होगी। ठीक है, यानी 4 वर्ष बाद होगी ना, इतना होगा। आप यहाँ पर क्या है, वर्तमान में दिया, देखिए वर्तमान दिया है ना, यानी ये 4 वर्ष बाद की आयु है तो आपको वर्तमान में आने के लिए क्या करना होगा, माइनस करना होगा। क्या होगा, माइनस। अब देखिए मैंने आपको इतना क्यों बता रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पर देखिए 5a - 4
ठीक है, और 1a-4। यहाँ पर माइनस क्यों लगा यह समझने के लिए मैंने आपको वहां पर इतना लंबा बताया, इतना लंबा नहीं, मतलब वो तरीका मैंने बताया ताकि ये माइनस क्यों लगा आप कंफ्यूज न रहिए। ठीक है, आगे समझ में, ये माइनस क्यों लगा आगे समझ में ना। अब देखिए क्या कह रहा था, पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है। यानी कि देखिए अब ये 4 वर्ष, आप देखिए फ्यूचर से वर्तमान में आ गया ना, यानी क्या था, क्या था, देखिए फ्यूचर था, वर्तमान था, पास्ट था, यानी फ्यूचर से वो जब वर्तमान में आ गए थे, अब माइनस एक बार घटाए तो वर्तमान में आ गए, यानी अब आपका ये क्या हो गया, वर्तमान में आ गया। अब देखिए क्या कहा है, पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का योग 52 है, यानी वर्तमान आयु ये भी हो गया, ये भी यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, वर्तमान आयु ये क्या है आपका, ये क्या है, बाद की आयु। ठीक है, अब जैसे को प्रश्न कर रहा है उसे कर दीजिए, वर्तमान आयु का योग यानी कि 5a-4 प्लस 1a-4, वर्तमान आयु का योग कितना है, 52 वर्ष है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कीजिए तो कितना होगा, कितना होगा, आप क्वेश्चन हटाएंगे तो कितना होगा बताइए, आइए डायरेक्ट कर लेते हैं। 5a कितना हो गया आपका, 6a-4 कितना हुआ, -8 बराबर 52। ठीक है, अब देखिए कितना होगा, अब 6a बराबर 52 तो यहाँ पर है ही, ये इधर पर माइनस से इधर जाएगा तो क्या होगा आपका प्लस, यानी कि 6a बराबर कितना हुआ 60, तो a बराबर कितना हुआ भाई 60/5, यानी a बराबर कितना हुआ 10, यानी आपका एक मान निकला कितना है 10। आपको बताना क्या है, बताना है आपका पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगा, पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगा, यानी आप ए के मान को यहाँ पर रख दीजिए, किसमें, इस बाद वाले आयु में। ठीक है, यहीं पर न रखेंगे, यानी कि पुत्र का पूछा है यानी सन का पूछा है। ठीक है, तो क्या होगा 1a, 1 तो मतलब क्या हुआ 1 गुणे 1 मतलब क्या हुआ 10, यानी कि आपका ये 10 वर्ष आया है, ये कौन सा वर्ष आया है, कितना आया, ये कौन सा वर्ष है, बाद का है। ठीक है, ये कौन सा आयु है, बाद का आयु है, लेकिन आपको वर्तमान आयु चल रहा है, वर्तमान यानी कि आप क्या करेंगे, इसमें से 4 वर्ष को माइनस करेंगे। 4 वर्ष क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि भाई ये बाद की आयु है ना, ये जो आपका है बाद का आयु है ना, आपको वर्तमान में आने के लिए 4 वर्ष तो माइनस करेंगे ना, यानी कितना होगा आपका 10 - 4 बराबर 6 वर्ष। ये कौन सा आयु है आपका, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। ठीक है, तो समझ में आया, तो बताइए कितना सिंपल था, कितना आसान था, बस सिर्फ देखने में आपको कठिन लग रहा था, इसलिए मैंने आपसे कहा आप इस वीडियो में शुरू से तक बने रहिए और आप पूरे क्वेश्चन को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको ऐसा टेक्निक बताऊंगा जैसा कि अभी तक कोई बताया नहीं होगा, ये मैं आपसे दावा करता हूँ। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी एकदम मजेदार होगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन यह है कि एक महिला की आयु अपने पति से 4 वर्ष कम है और अपने पुत्री की आयु की 3 गुना है। यदि पुत्री की आयु 5 वर्ष बाद 16 वर्ष की हो जाएगी। ठीक है, यानी जो पुत्री है 5 वर्ष बाद 16 वर्ष की हो जाएगी, तो उसके पिता की वर्तमान आयु क्या होगा। यानी कि देखिए माता और पिता की दिया है, माता और पुत्री की दिया है और आपसे पिता का पूछ रहा है, तो क्या होगा ये बताना है। आइए देखते हैं कैसे होगा, आप ध्यान से देखिएगा समझिएगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे आप बताइए। तो देखिए एक महिला की आयु अपने पति से 4 वर्ष कम है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए आप, माना महिला की आयु कितना होगा, यक्स होगा। ठीक है, तो अब
अच्छा देखिए, महिला का आयु x है तो उसके पति की आयु कितना होगा, ठीक है, यानी कि उसके पति, ये देखिए महिला के, देखिए यानी कि उसके पति की आयु कितना होगा, x+4। अब क्यों ये +4 होगा, अब यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक महिला की आयु अपने पति से 4 वर्ष कम है, यानी देखिए जब यह x+4 होगा तब ना ये कम होगा, यानी कि इससे यह 4 अधिक है कि नहीं, यानी कि पति से ये 4 वर्ष कम है कि नहीं। देखिए यहाँ पर प्लस है यानी 4 वर्ष अधिक है, यहाँ पर कुछ नहीं थे यानी कम है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या होगा, और अपने पुत्री की आयु की 3 गुनी है, 3 गुना है, यानी जो महिला है अपने पुत्री की आयु की 3 गुना है, यानी कि मान लीजिए आप पुत्री की आयु को मान लीजिए आप माना पुत्री की आयु y है, क्या है आपका y है, तो महिला की आयु क्या होगा, महिला की आयु क्या होगा, देखिए, और पुत्री की आयु की 3 गुना है, यानी महिला की आयु क्या आ जाएगा, इस पुत्री की आयु की 3 गुना। आ गया समझ में। अब देखिए इसके आगे क्या कर रहा है, यदि पुत्री 5 वर्ष बाद 16 वर्ष की हो जाए, यानी जो पुत्री है 5 वर्ष बाद कितने वर्ष की हो जाएगी, 16 वर्ष की। 5 वर्ष बाद यानी कि y+5, क्योंकि 5 वर्ष बाद कर रहा है भाई, यानी कि वर्तमान से फ्यूचर में जा रहा है, ठीक है, यानी प्रेजेंट से फ्यूचर में, यानी 5 वर्ष बाद पुत्री कितने वर्ष की हो जाएगी, 16 वर्ष की, ठीक है। तो आप यहाँ से y को मानने के लिए कितना होगा, y बराबर इधर 16 होगा, 16 में से 5 माइनस करेंगे कितना होगा, y बराबर 11, ठीक है, यानी ये किसके आयु आ गया, पुत्री की आयु आ गया। तो आप यहाँ से महिला की आयु निकाल सकते हैं, यानी महिला की आयु क्या हो जाएगा आपका, बताइए कितना, 3y, यानी 3 गुणे 11 होगा कि नहीं, y का मान कितना निकला, y 11, यानी 11 33, ये क्या निकला आपका महिला की आयु, महिला का आयु निकल गया। अब देखिए जब महिला का आयु 33 निकला तो यहाँ पर महिला क्या है, x, देखिए है वही, यहाँ पर सिर्फ y माने हैं आप, यहाँ पर x है तो महिला ही, ठीक है, यहाँ पर पुत्री को लेना था इसलिए हम लोग y मान लिए थे यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर आपका महिला का आयु कितना निकल गया, बताइए महिला का आयु कितना निकल गया, 33, यानी आपका यहाँ पर महिला का आयु निकल गया 33 वर्ष। तो उसके पति की आयु कितना होगा, बताइए x+4, यानी x+4, यानी 33 + 4, 33 में 4 ऐड करेंगे कितना होगा भाई, 37, यानी कि देखिए उसके पिता की वर्तमान आयु क्या होगा, यानी कि देखिए इस ये जो 37 वर्ष आया है, देखिए इस महिला का तो पति ही होगा ना, लेकिन इस पुत्री का ये क्या होगा, पिता, ठीक है, यानी कि इस पुत्री के पिता का वर्तमान आयु 37 वर्ष आ गया। आप ये भी कह सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इस महिला के पति का आयु 37 वर्ष है, ठीक है, यानी आपका आंसर आ गया 37 वर्ष, ठीक है। अगर आपको ये देखना है कि ये सही है कि गलत, तो आप कैसे चेक करेंगे, आइए मैं आपको ये भी बताता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन न रहें, ठीक है। अब देखिएगा, समझिएगा क्वेश्चन क्या कहा था, एक महिला की आयु अपने पति से 4 वर्ष कम है, यही ने बोला था, क्या बोला था, 4 वर्ष कम, यानी कि अब देखिए पति की आयु कितना है भाई, 37 वर्ष, ठीक है, कितना है 37 वर्ष। जब 4 वर्ष कम है, 4 वर्ष घटा दीजिए तो कितना होगा, 37 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा भाई, 33। तो महिला का आयु आना चाहिए ना, तो भाई देखिए महिला का आयु भी 33 है, यहाँ पर भी आपका 33 आ गया, इसका मतलब ये जो 37 है ये सही है, ठीक है। आगे समझ में, हमें उम्मीद भी है आपको ये समझ में भी आया होगा। अगर अच्छे समझ में आ गया तो आप कमेंट करिए और तुरंत बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो भी कमेंट करिए और बताइए कि आपको कहाँ पर क्या कंफ्यूजन है। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि 10 वर्ष पहले हरि की आयु अपने पुत्र से तिगुनी थी, ठीक है। 5 वर्ष बाद हरि की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुना होगा, तो उनकी वर्तमान आयु का योग बताना है। तो आप एक बार वीडियो को रोकिए और स्वयं प्रयास कीजिए।
फिर उसके बाद हमसे बताइएगा क्वेश्चन मजेदार था कि नहीं और आपका आंसर आया कि नहीं। ठीक है, वैसे तो मैं आपको सॉल्व करा दे रहा हूँ, फिर भी आप एक बार प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होगा हमारा। 10 वर्ष पहले, पहले आप लिखिए 10 वर्ष पहले का निकालिए। ठीक है, 10 वर्ष पहले का, 10 वर्ष पहले हरि की आयु, हरि की आयु और अब हरि की आयु और उसके पुत्र की आयु। ठीक है, यानी कि सन की आयु क्या होगा, क्या होगा देखिएगा। 10 वर्ष पहले हरि की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी थी। क्या थी? तिगुनी, यानी हरि की आयु अपने पुत्र की आयु से तिगुनी थी। कहने का मतलब इसका 1 वर्ष रहा होगा, इसका 3 वर्ष हो गया। ठीक है, यानी 3 संबंध 1 हो गया। हुआ कि नहीं? मैंने आपसे क्या कहा था, जब कभी रेशियो बन जाए तो आपको कांस्टेंट ए लेना होगा। हो गया। अब आगे देखिए, 5 वर्ष बाद हरि की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुना होगा। यानी कि बारी आ गई किसकी? 5 वर्ष बाद की, 5 वर्ष बाद की। आगे समझ में देखिएगा, समझिएगा। अब किसका बारी आ गया बताइए? 5 वर्ष बाद की। तो देखिए 5 वर्ष बाद क्या होगा, अपने पुत्र की आयु से 2 गुना होगा। यानी कि ये 1 होगा तो ये कितना होगा? 2, यानी 1 संबंध 2 संबंध 1 का अनुपात बन गया। ठीक है, अब क्या होगा देखिएगा, ये पहले हो गया, ये बाद में हो गया, करने का मतलब आपका ये पास्ट हो गया, ये फ्यूचर हो गया। आपका बीच में क्या बचा? प्रेजेंट ही बचा ना, प्रेजेंट यानी वर्तमान। ठीक है, और आपसे यहाँ पर पूछा क्या है? वर्तमान आयु पूछा है। क्या पूछा है? वर्तमान, यानी कि आपका ये पहले का है। अब देखिए, जब पहले से आपको वर्तमान में आने के लिए, ठीक है, कितना ऐड करना होगा? 10। ये बोला है ना 10 वर्ष पहले, यानी कि वर्तमान से 10 वर्ष पहले का ये है। ठीक है, अगर इसमें आप 10 को ऐड कर देंगे तो आपका वर्तमान में आ जाएगा। ठीक है, और आगे देखिए, ये क्या बोला है? 5 वर्ष बाद की आयु। ठीक है, कितने वर्ष की? 5 वर्ष बाद की आयु, यानी कि आपका ये जो है वर्तमान से 5 वर्ष बाद की है। कितने का है? 5 वर्ष बाद की, यानी कि इसमें 5 ऐड कर दीजिए। ठीक है, यानी वर्तमान से 5 वर्ष बाद की है। कहने का मतलब वर्तमान में जब आप 5 ऐड करेंगे तब इतना आपका होगा। ठीक है, यानी वर्तमान की आयु, यानी कि ये प्रेजेंट में जब आप 5 वर्ष ऐड कर देंगे तो आपका बाद की वर्ष निकल जाएगा। निकल गया, यानी कि आपका टोटल कितना हो गया? 15 वर्ष। 15 वर्ष कहाँ से आया? 10 + 5 यानी 15 वर्ष आ गया। आ गया। अब इसको यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए कैसे होगा। देखिए 3a/1a हो गया। यहाँ तो समझ में आ गया होगा ना। तो कितना है? +15 बराबर 2/1। ठीक है, इसका क्लास मल्टीप्लाई कराइए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा? 3a + 15 बराबर 2a + 3 13 यानी 30। ठीक है, यानी कितना होगा? ये इसका पश्चांतर करेंगे तो कितना होगा? इधर ये 3a है, इधर 2a है, इधर आएगा तो कितना होगा आपका? a बराबर, इधर ये 13 है, 30 है, इधर 15 है। जब इधर जाएगा ये तो क्या होगा आपका? 30 में से 15 गया तो कितना बचा? 15, यानी आपका a का मान कितना निकल गया? 15। ठीक है, आप समझ में आ गया? अब ध्यान से समझिएगा, a का मान कितना निकला आपका? 15 वर्ष निकल गया है, यानी कि आपका a का मान निकला है। और आपको क्या बताना है? तो उनकी वर्तमान आयु का योग, यानी कि हरि और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना होगा, हमें यही बताना है। यानी कि आपका ये a का मान निकला है तो यहाँ पर रखिए हरि की आयु में और सन की आयु में कितना होगा भाई? 3a/1a यानी 3 × 15। ठीक है, इसमें क्या होगा? 1 × 15 तो कितना होगा भाई आपका? 15 × 45, ये कितना होगा आपका? 15, 15 × 15, यही ना होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो 45 और 15 आया है, क्या आया है ये? यानी कि 45 और 15 जो वर्ष आयु आया है आपका,
क्या है 10 वर्ष पहले का आयु है ना, यानी यहीं पर रखेंगे तो भाई आपको यहाँ पर कितना होगा, 3a के स्थान पर कितना हो गया आपका 45 वर्ष हो गया। ठीक है, और यहाँ पर कितना हो गया आपका 15 वर्ष, यानी कि 10 वर्तमान से 10 वर्ष पहले हरि 45 वर्ष का था और सन यानी बेटा उसका बेटा 15 वर्ष का था। आपको निकालना है वर्तमान का, यानी इसमें भी 10 को ऐड करिए और इसमें भी 10 को ऐड करेंगे तब ना वर्तमान आएगा भाई। यानी देखिए यह पहले का है, यानी यहाँ पर आपको यानी वर्तमान में आने के लिए आपको 10 ऐड करना होगा। ठीक है, यानी 45 10 कितना हो गया 45 प्लस 10 यानी कितना हो गया आपका 55। ठीक है, और इसमें 15 प्लस 10 कितना हो गया आपका 25। अब देखिए इन ये दोनों क्या निकले भाई, वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। ठीक है, आपको बताना क्या था, वर्तमान आयु का योग क्या होगा, यानी कि वर्तमान आयु का योग यानी 55 प्लस कितना हुआ 25। ठीक है, इसको आपके ऐड करेंगे कितना होगा 55 10 की 0 1 5 10 5 7 8 यानी कि 80 वर्ष आ गया। बताइए कितना सिंपल और आसान और मजेदार भी था। ठीक है, हमें उम्मीद भी है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप एक बार इसे स्वयं लगाने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप जानते हैं कि सिर्फ मेरे बताने से कुछ होने वाला नहीं है जब से कि आप स्वयं प्रयास नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे साथ साथ आपको भी मेहनत करना जरूरी है। अगर सिर्फ मैं ही मेहनत करूं और आप मेहनत ना करें, आप सोचे कि आ जाए मुझे, ऐसा हो नहीं सकता, न तो कभी हुआ है न तो कभी होगा। ठीक है, यानी कि कहा जाता है कि जब भी ताली बजता है दोनों हाथ से, यानी एक हाथ से कभी ताली नहीं बजता। कहने इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं भी मेहनत करके आपको बता रहा हूँ तो आप भी मेहनत करके उसे लगाइए और कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्या क्वेश्चन होगा, हमारा अगला क्वेश्चन ये होगा कि दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। बताइए कितना मजेदार क्वेश्चन है। तो आप इसे एक बार स्वयं लगाने का प्रयास कीजिए, नहीं आएगा तो मैं तो हूँ बताने के लिए। ठीक है, तो आइए मैं इसे सॉल्व करा देता हूँ, लेकिन फिर भी आप एक बार प्रयास जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है, यानी कि वर्तमान आयु कहाँ है। ठीक है, वर्तमान आयु। ठीक है, यानी पहला भाई हो गया आपका ये कितना आपका दूसरा भाई हो गया। ठीक है, यानी कि 1:2 का अनुपात है, यानी बोला है 1:2 का अनुपात है, यानी कि इसके साथ आप कांस्टेंट ए लेंगे, ले लिए। अब देखिए क्या होगा, बोला है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था, यानी कि क्या होगा, अब यहाँ पर देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, यानी कि देखिए दो अनुपात हो गया ना, एक अनुपात यहाँ पर एक अनुपात यहाँ पर। मैंने आपसे बताया था कि जब दो अनुपात मिल जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको बटे में करके इक्वल कर लेते हैं। यही ना बोला बताया था आपको, यानी 1:3 हो गया, यानी 1:3 इक्वल में हो गया, ये इसके बटे में हो गया। ठीक है, अब देखिएगा ये क्या है, 5 वर्ष पहले का अनुपात है। ये कितने वर्ष का है, 5 वर्ष पहले, यानी कि ये जो वर्तमान का है, कहने का मतलब आपका ये किसका होगा, वर्तमान का है। तो आपको पास्ट में जाने के लिए देखिए वर्तमान से पहले ही पास्ट था ना, यानी कि वर्तमान से पहले पास्ट में जाने के लिए आपको 5 माइनस करना होगा। क्यों माइनस करना होगा, क्योंकि ये पहले का है और ये वर्तमान का है, यानी कि आपको इसको भी, ठीक है, ये वर्तमान है या तो वर्तमान है, ठीक है, इसको आप पहले का आयु बना लीजिए या फिर इसको आप वर्तमान कर लीजिए। ठीक है, दोनों से कर लीजिए, यानी कि इसमें से हम लोग 5 जब घटा देंगे तो आपका क्या होगा, ये भी वर्तमान से पहले ही चला गया। ठीक है, यानी कि ये भी 5 वर्ष पहले का आयु हो गया। ये तो 5 वर्ष पहले का आयु संबंधित 3 तो है ही, अब ये भी 5 वर्ष पहले का आयु हो चुका है। ठीक है, इसी को सॉल्व कीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए तो कितना होगा, 3a - 15 इक्वल 2a - 5। ठीक है, अब इसको आप पक्षांतर करेंगे तो कितना होगा,
ए बराबर कितना होगा, ये इधर जगह प्लस है, ए बराबर 10 हो गया। कितना होगा, ए बराबर 10 यानी कि 10 निकल गया। अब देखिएगा ए का मान कितना निकला, 10, यानी पहले भाई की उम्र कितना है आपका, 10 वर्ष। ठीक है, पहले भाई का 10 वर्ष हो गया और दूसरे भाई कितना हो गया, 20 वर्ष। यानी कि ये दोनों जो निकले हैं, क्या निकले हैं, वर्तमान आयु। वर्तमान आयु आपसे क्या पूछा था, 5 वर्ष बाद की आयु का अनुपात, यानी ये वर्तमान है और आपको 5 वर्ष बाद दिलाने के 5 वर्ष बाद का आयु ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों में 5-5 ऐड करना होगा। यानी कि ये 5 वर्ष बाद का पहले भाई का अनुपात कितना, पहले भाई के आयु कितना होगा, 10 + 5 यानी 15। ठीक है, और दूसरे भाई का आयु कितना होगा, 20 + 5 बराबर कितना हो गया आपका, 25। ठीक है, अब इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना है तो क्या होगा, 5 × 15, 5 × 5 = 25, यानी कि 3:5 आपका यही अनुपात निकल गया। बताइए कितना आसान और मजेदार था। मैंने आपसे क्या कहा था शुरू में कि मैं जब आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो एकदम मजेदार और एकदम आसान तरीके से, ऐसा आपको कोई बताया नहीं होगा अभी तक। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद जरूर आया होगा। ठीक है, तो आपको शुरू से अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, थैंक्स। ओके, तो आप हमारे इस नए नए वीडियो को आप इंतजार करते रहिएगा और मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। थैंक्स। ओके।